हेलो दोस्त, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। चलिए देखिए, अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है जो कि जापान में ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा, जिसमें कि सभी देश के खिलाड़ी पदक तालिका में पदक जीत कर अपने देश के नाम रोशन करने के लिए जज्बे मतलब कि अपने पूरे जज्बे से, अपने पूरे मेहनत से, अपने लगन से सभी खिलाड़ी भिड़ गए हैं। तो चलिए, ये जो होने वाला है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 32वें ग्रीष्म कालीन ओलंपिक खेल टोक्यो में होने वाले हैं। तो उससे पहले हम चलिए देखते हैं अभी भारत के वर्तमान में 10 महान बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने कि अपनी मेहनत से पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया है तथा पदक तालिका में देश का नाम ऊंचा किया है। तो आज हम चलिए 10 महान महिला तथा पुरुष दोनों में मिलाकर हम देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पदक जीतकर और भारत के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी बने हैं। हम इसको किस आधार पे, सबसे पहले हम देखते हैं तो ओलंपिक में मेडल, एशियाई खेलों में मेडल, एशियाई खेलों में पदक या मेडल, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक, विश्व रैंकिंग के आधार पे राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के आधार पे। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, इन सभी के आधार पे हम पांचों के आधार पे देखते हैं। ओलंपिक में पदक, एशियाई खेलों में पदक तथा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक, विश्व रैंकिंग के आधार पे तथा राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मतलब कि इसके आधार पे, इन पांचों के आधार पे हम एनालिसिस करते हैं कि इस आधार पे भारत के सबसे महान बैडमिंटन प्लेयर कौन है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत के सबसे महान बैडमिंटन प्लेयर कौन है, तो हम बात करेंगे पुलेला गोपीचंद के शिष्या जो रह चुकी है पीवी सिंधु, जिसका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, जो कि हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने देश के लिए क्या किया, ओलंपिक में सर्वप्रथम एक रजत पदक जीती। क्या ओलंपिक में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। 2016 जो रियो जी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की राजधानी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। ये टोक्यो से अभी टोक्यो में जो हो रहा है, इससे पहले जो हुए थे ओलंपिक में इन्होंने क्या है, देश के लिए एकमात्र महिला एकल में रजत पदक जीती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, देश का नाम रोशन किया। और इस तरह से एशियाई खेलों में, अगर हम एशियाई खेलों की बात करें तो इन्होंने एक सिल्वर तथा एक ब्रॉन्ज मेडल जीती है। एक सिल्वर तथा एक ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तथा अगर हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो इन्होंने एक गोल्ड, एक सिल्वर तथा एक ब्रॉन्ज मेडल जीती है। राष्ट्रमंडल खेलों में एक गोल्ड, एक सिल्वर तथा एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का राष्ट्रमंडल खेलों में मान बढ़ाया है अब तक। अगर हम विश्व रैंकिंग की बात करें तो ये पीवी सिंधु विश्व रैंकिंग में नंबर 2 स्थान प्राप्त कर लिया है। हाँ जी, विश्व की नंबर 2 प्लेयर जो इसका सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है वहाँ तक ये पहुँच चुकी है। और राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो इन्होंने अभी अपने जीवन काल में 2 जीती है। तो ये पीवी सिंधु का अपने कैरियर में जीते गए पदक तालिका है। इस तरह से हमारे देश के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब कि ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं। तथा इन्होंने सबसे ज़्यादा जो
ये 20 चैम्पियनशिप में पदक जीते हैं। 20 चैम्पियनशिप, 20 बैडमिंटन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया है, विश्व 1 गोल्ड 2 सिल्वर, 1 गोल्ड 2 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 2 ब्रॉन्ज जीती है। मतलब कि कुल मिला के 5 पदक जीत चुकी है ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि अभी तक भारत के किसी भी खिलाड़ी के पदक से सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे देश के सबसे प्रतिभावान खिलाड़ी है। वर्तमान में जो अभी इसका रैंकिंग है, एकल महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है 7, अभी वर्तमान में इसकी विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पे है। विश्व रैंकिंग में इसका जो बेस्ट रैंकिंग 2 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 7वें स्थान पे है। तो चलिए, ये है हमारे पीवी सिंधु के कैरियर रिकॉर्ड था। अब हम चलते हैं, हम नंबर 1 पे रखते हैं पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु जो कि हैदराबाद की रहने वाली है, इनके कोच पुलेला गोपीचंद है। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 2। भारत के लिए नंबर 2 बैडमिंटन प्लेयर कौन है? तो हाँ जी, ये भी हम महिला वर्ग की ही एकल महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिसका नाम है साइना नेहवाल। नंबर 2 पे हम रखते हैं साइना नेहवाल को। साइना नेहवाल जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, इन्होंने सर्वप्रथम भारत के लिए महिला वर्ग में विश्व रैंकिंग 1 स्थान प्राप्त किया। हाँ जी, इन्होंने क्या किया, विश्व रैंकिंग 1 प्राप्त किया तथा ओलंपिक वर्ग में इन्होंने पदक तालिका में 1 कांस्य पदक जीतकर बैडमिंटन में पहला पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। तो चलिए, ओलंपिक में लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने पदक जीती है। ओलंपिक में 1 कांस्य पदक है। लंदन ओलंपिक 2012 में 1 कांस्य पदक है। 1 कांस्य पदक है तथा अगर हम एशियाई खेलों की बात करें तो इससे एशियाई खेलों में 2 ब्रॉन्ज मेडल है। 2 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में 3 गोल्ड तथा 1 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल। 3 गोल्ड, 1 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। विश्व रैंकिंग की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया, ये इन्होंने विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है, जो कि बहुत गर्व की बात है। और राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर में 4 राष्ट्रीय बैडमिंटन कैरियरशिप जीत चुकी है। हाँ जी, और अगर हम विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रथम पदक जीतने वाली भारत की महिला बनी थी। इन्होंने अपने कैरियर में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 1 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। एक सिल्वर मेडल तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो इसीलिए हमने इसको भारत के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी के स्थान पे हम इन्हें दूसरे स्थान पे रखा है। इसका भी वर्तमान जो रैंकिंग है वो है, इसका वर्तमान रैंकिंग 14 है। इसका वर्तमान रैंकिंग भी 14 है। अभी देखते हैं, हमें आशा है कि ओलंपिक में शायद हमारे देश के लिए पदक तालिका में 1 पदक जीतकर हमारे देश का नाम रोशन करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब हम तीसरे स्थान पे। हाँ जी, तीसरे स्थान पे हमारे देश के कौन से प्लेयर हैं जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। ये कोई महिला नहीं बल्कि ये भारत के पुरुष हैं। पुरुष वर्ग में भारत के लिए जो कि विश्व नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाले पहले पुरुष बने हैं। तो हाँ जी, हम बात करते हैं प्रकाश पादुकोण। हाँ जी, ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। ये 1980 के आसपास जो कि भारत के लिए बैडमिंटन खेलों का जो पॉपुलर है, इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ाया और भारत में बैडमिंटन का एक
नया क्रेज के रूप में लाया। इन्होंने 1980 के आसपास में इन्होंने पुरुष वर्ग में ये प्रथम व्यक्ति थे भारत के लिए जिन्होंने विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो विश्व रैंकिंग में प्रकाश पादुकोण। नंबर 3 पर प्रकाश पादुकोण। चलिए इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या क्या जीते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करें तो विश्व रैंकिंग के आधार पर इन्होंने बेस्ट रैंकिंग नंबर 1 हासिल करने में सफलता प्राप्त किया तथा राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश में पहले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, जो कि भारत की तरफ से विश्व में प्रथम बैडमिंटन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी तथा विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी तथा ये ऑल इंडिया कहते हैं ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी। मतलब कि ये तीन हो गया। सबसे पहले विश्व रैंकिंग में 1 नंबर पे, विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर तथा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये हो गया। ओलंपिक में इन्होंने कोई पदक नहीं जीते। अगर हम एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 1 गोल्ड जीते। एशियाई खेलों में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एशियाई खेल में 2 ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ 1। राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अगर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो इन्होंने लगातार 9 बार इन्होंने भारत के सबसे जो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप होते हैं मतलब कि विकास ट्रॉफी वाला, उन्होंने 9 बार जीते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप सबसे ज़्यादा 9 बार जीतने का पुरुष एकल में रिकॉर्ड है। तो ये हमारे प्रकाश पादुकोण के बारे में तथा इन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर भी खोले हैं और ट्रेन करके हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देकर देश के लिए पदक जीतने के लिए उत्साहित भी करते हैं। तो ये हमारे प्रकाश पादुकोण साहब हमारे 3 नंबर पे हैं। अब हम चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हम भारत के बैडमिंटन के राष्ट्रीय कोच जो अभी वर्तमान में है पुलेला गोपीचंद। हाँ जी, पुलेला गोपीचंद के बारे में कौन भुला सकता है। अभी भारत के लिए कितने खिलाड़ी को ट्रेंड करके हमारे देश के ओलंपिक में पदक जीतवाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी साक्षात उदाहरण है पीवी सिंधु तथा साइना नेहवाल, के श्रीकांत, एच.एस. प्रणय, लक्ष्य सेन, बी साई प्रीत, ये सभी जितने भी खिलाड़ी हैं ये हमारे पुलेला गोपीचंद के मेहनत तथा या उनके ट्रेनिंग के बदौलत ही है। तो चलिए हम आज बखान करते हैं कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने पदक जीते हैं और कौन कौन से पदक जीते हैं। तो सबसे पहले अगर पुलेला गोपीचंद की हम बात करें तो इसका बेस्ट रैंकिंग 5। इसका कितना बेस्ट रैंकिंग कितने थे, 5 थे। विश्व में इसके बेस्ट रैंकिंग 5 थे। इन्होंने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीते तथा ये राष्ट्रीय खेलों में जो इन्होंने ये पुलेला गोपीचंद ने हमारे देश के जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में है उन्होंने 5 बार ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पुरुष भी जीत चुके हैं, पुरुष एकल के। तथा एशियाई चैंपियनशिप में 1 ब्रॉन्ज 2000 ईस्वी में जीते थे एशियाई चैंपियनशिप में। तथा इन्होंने जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप
चैम्पियनशिप ये खिताब जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए। दूसरे खिलाड़ी, प्रथम खिलाड़ी कौन थे? प्रकाश पादुकोण साहब थे। और दूसरा खिलाड़ी कौन बने हैं? ये पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद। तो देश के हम इसे चौथे स्थान पर रखते हैं। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक जीते हैं। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 1 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 1 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एशियाई खेलों में कुछ भी नहीं जीते हैं। एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने पदक जीते हैं। एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये हमारे पुलेला गोपीचंद के रिकॉर्ड हैं। इन्होंने 5 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीते हैं। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जो होते हैं उन्होंने जीते हैं तथा विश्व में इनकी टॉप रैंकिंग 5 है। तथा वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच हैं और भारत के युवाओं को प्रशिक्षित कर देश के लिए पदक जीतने के लिए हौसला बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पुलेला गोपीचंद के उपलब्धि थे। अब हम नंबर 5 पे, हाँ जी, हम नंबर 5 पे रखते हैं हम हमारे देश के वो युवा खिलाड़ी जो अभी वर्तमान में बैडमिंटन खेल रहे हैं तथा इन्होंने भी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है। विश्व में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाले ये भारत के तरफ से तीसरे व्यक्ति तथा पुरुष में दूसरे व्यक्ति। पहला स्थान प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण। दूसरा स्थान साइना नेहवाल ने प्राप्त की। और तीसरा श्रीकांत किदाम्बी। हाँ जी, हम बात करते हैं ये तीनों ने विश्व में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की हैं। इन्होंने क्या किए हैं? विश्व में नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाली ये तीनों खिलाड़ी हैं। तो 5वें स्थान पे हमने रखा है श्रीकांत किदाम्बी को। ये आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं। ये पुरुष एकल के प्लेयर हैं। चलिए हम इसके पदक की बात करते हैं। तो विश्व रैंकिंग के आधार पर ये इन्होंने विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो इन्होंने देश के लिए, हमारे देश में होने वाला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के भी पुरस्कार जीते हैं। तथा इसके अगर कॉमनवेल्थ तथा एशियाई खेलों की बात करें तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 1 गोल्ड तथा 1 सिल्वर जीते हैं। 1 गोल्ड तथा 1 सिल्वर। तथा एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेलों में भी इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एशियाई खेलों में इन्होंने कुछ भी नहीं जीत पाए हैं, लेकिन एशियाई चैंपियनशिप जो कि प्रत्येक वर्ष होता है पूरे एशिया महादेश में बैडमिंटन के लिए, तो उसमें इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो इसका राष्ट्रमंडल खेलों में जीते हैं इन्होंने। विश्व रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किए हैं। तथा देश के लिए कई सुपर सीरीज जीते हैं, जैसे कि हांगकांग हो गए, थाईलैंड ओपन हो गए। तो इस तरह से भी इन्होंने काफ़ी जीते हैं। तो इसलिए हमने इसको रैंकिंग किया 5। अब हम चलते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे हम वो खिलाड़ी को रखे हैं जो कि अपने देश के, ये हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी थे, सैयद मेहंदी हसन मोदी। हाँ जी, सैयद मोदी, जो कि अभी लखनऊ में प्रत्येक वर्ष सैयद इंटरनेशनल टूर्नामेंट इनकी यादों में होते हैं। ये बहुत महान प्लेयर हमारे देश के थे, लेकिन अचानक इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण अपनी कुछ महानता को प्रसिद्ध कि सिद्ध करने के लिए इनके लिए जीवन कम पड़ गई, इनकी आयु कम पड़ गई। इसकी अगर हम बात करें तो ये 8 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरस्कार जीत चुके थे। हाँ जी, कुल 8 बार, बहुत बड़ी बात है इन्होंने, जो कि सबसे ज़्यादा 9 बार प्रकाश पादुकोण ने जीते हैं, ये 8 बार।
8 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप बैडमिंटन का जीत चुके हैं। तथा अगर हम इसकी विश्व रैंकिंग की बात करें तो उसमें इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किए, चौथे स्थान प्राप्त किए थे वर्ल्ड रैंकिंग में। अगर हम कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों की बात करें तो कॉमनवेल्थ में 1 गोल्ड जीते हैं, एशियाई खेलों की बात करें तो 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये उनकी मान्यता है कि 8 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप रहे हैं, तब विश्व रैंकिंग में 4 इसका सर्वश्रेष्ठ है। राष्ट्रमंडल खेलों में 1 गोल्ड, एशियाई खेलों में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये इनकी मान्यता है। और ये हमारे यूपी के गोरखपुर के खिलाड़ी है जो कि हमारे यूपी के मान बढ़ाए। तो इनका हम रैंकिंग करते हैं 6ठा, सैयद मोदी। क्वेश्चन आता है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो किस खेल से? ये बैडमिंटन से। चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 7। भारत में नंबर 7 बैडमिंटन खिलाड़ी वो कौन है? तो हम बात करते हैं ज्वाला गट्टा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इनकी पिता जो कि महाराष्ट्र की था, इनकी माँ चीन की थे। तो इन्होंने भी अपने देश के लिए मिक्स डबल मतलब कि मिश्रित वर्ग था महिला युगल में देश के लिए पदक जीतकर देश का काफ़ी नाम रोशन किए हैं। इन्होंने कुल 14 बार, हाँ जी, अगर हम इसकी बात करें कुल 14 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार अगर हम बोलते हैं तो मिक्स डबल तथा वुमेन डबल, महिला डबल, दोनों मिलाकर ये 14 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप सबसे ज़्यादा बार रह चुके हैं। कौन? ज्वाला गट्टा। हम बात करते हैं ज्वाला गट्टा की। ज्वाला गट्टा तो ये हमारे ज्वाला गट्टा की अगर हम बात करें तो इन्होंने बेस्ट रैंकिंग जो मिक्स डबल में 6ठा प्राप्त किया है विश्व में। किसमें? 6ठा स्थान प्राप्त किया है, वो भी मिक्स डबल में। तथा महिला डबल में जो इन्होंने बेस्ट रैंकिंग किया है वो 10 है। वुमेन डबल में तो ये इनका प्रसिद्धि रहा। इन्होंने पुलेला गोपीचंद से लेके बहुत सारे युवा खिलाड़ी के साथ अभी खेलते रहे हैं। अब हम इसके पदक की बात करते हैं तो ये ज्वाला गट्टा ने कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। कॉमनवेल्थ गेम में 1 गोल्ड 2 सिल्वर, 1 गोल्ड 2 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीती है। कुल मिलाकर 4 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने पदक जीती है। तथा अगर हम एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेलों में इन्होंने कोई खास नहीं किए, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप 9+5 9 बार डबल वुमेन डबल 9 बार था, 5 बार मिक्स डबल में। तो ये इनकी उपलब्धि रही है अपने जीवन काल में। अश्विनी पोनप्पा के साथ जोड़ी बना के इन्होंने देश के लिए सबसे अधिक पदक जीते हैं। तो चलिए अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने सबसे पहले 20 चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीती है। 20 चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती है, जो कि सबसे बड़ी बात है। इन्होंने 20 चैंपियनशिप में भी 1 पदक जीती है। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर पर ज्वाला गट्टा। 8वें नंबर पे हम बात करते हैं
अपर्णा लालजी पोपट, अपर्णा लालजी पोपट। और 9वें स्थान पे अगर हम बात करते हैं तो वी दिजू, जिसका कि पूरा नाम है बलिया विटीज दिजू। वी दिजू। और 10वें नंबर की अगर हम बात करते हैं वो है अश्विनी पुनप्पा। ये है अश्विनी पुनप्पा। ये भी डबल्स की खिलाड़ी रही, जबकि ये महिला एकल बल की खिलाड़ी रही। इन्होंने देश के लिए राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होती है इन्होंने लगातार 8 बार जीती है। अपर्णा पोपट ने 9 बार राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप का खिताब जीती है, जो कि हमारे प्रकाश पादुकोण साहब ने भी 9 बार जीते हैं। तो ये हमारे अपर्णा लालजी पोपट का रिकॉर्ड है। तथा इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 1 सिल्वर तथा 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। 1 सिल्वर तथा 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है ये इनका। अगर हम इसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। अब हम 9वें स्थान की बात करते हैं, ये वी दिजू। हाँ, वी दिजू हमारे देश के लिए महिलाओं के साथ जोड़ी बनाकर मिश्रित युगल तथा पुरुषों के साथ मिलाकर पुरुष युगल दोनों मिलाकर इन्होंने में जीते हैं। तो अगर हम इसके रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 1 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम में 1 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तथा इनका जो विश्व में 6ठा नंबर है, मिक्स्ड रैंकिंग में इसका 6ठा नंबर है। इन्होंने ज्वाला गट्टा के साथ जोड़ी बनाकर ये हमारे देश के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग 6ठा स्थान प्राप्त किए ये वी दिजू ने। और अगर हम इसके व्यक्तिगत बात करें तो इन्होंने 6 नेशनल चैंपियनशिप जीते हैं। 6 इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप अवार्ड जीते हैं हमारे देश में जो आयोजित होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब हम बात करते हैं अश्विनी पुनप्पा के, जिसे हम 10वें स्थान पे रखे हैं। अश्विनी पुनप्पा भी वर्तमान में अभी भी देश के लिए खेल रही है और इन्होंने महिला युगल तथा मिश्रित युगल दोनों वर्ग में खेल रही है, जो कि अभी वर्तमान में इसकी जो मिक्स डबल में 22वीं रैंक है विश्व में, तथा वुमेन डबल्स में इसकी रैंक जो है 27वीं है। तो ये है। तथा अभी हम अगर बात करें विश्व में नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी तो वो हमारे जापान के केंटो मोमोता है। तथा दूसरे स्थान पे विक्टर एनेलिक्स जो कि डेनमार्क की है। और अगर महिला वर्ग की बात करें तो ये ताई चुई इंग है जो कि चीनी ताइपे की है। तथा दूसरे स्थान पे हैं चैन ये फेई है जो कि चाइना की है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व के सबसे महान बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है और उन्होंने अपने जीवन में विश्व के कौन कौन से कितने पदक जीत का अपने लिए उपलब्धि था, देश के लिए क्या उपलब्धियां प्राप्त किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।